जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। और गौतम बुद्ध ही जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कराएंगे। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध थे और उनके बचपन का नाम शुद्धोदन था। और इनका जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है शाक्य गणराज्य शासक के निवासी थे। वहीं बात करें इनके बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और यहाँ पे पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अश्वघोष। और वहीं बात करें पहली बौद्ध संगति, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और महाकश्यप इसके जो थे अध्यक्ष थे और अजातशत्रु द्वारा इस संगति को कराया गया था, जो कि हरेक वंश से संबंधित थे। और बात करें दूसरी बौद्ध संगति, तो ये हमारे वैशाली ग्राम में हुई थी और शिशुनाग वंश से संबंधित थे, जिनका नाम था कालाशोका। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सावकमीर थे और 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति कराई थी। और तृतीय थी पाटलिपुत्र में, जो कि मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा ये बौद्ध संगति कराई गई थी 251 ईसा पूर्व में। और मोंगली पुलत्तिस्त इसके अध्यक्ष थे। वहीं चौथी बात करें तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हमारे जम्मू कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। और ये वासुमित्र अध्यक्ष थे इसके, और उपाध्यक्ष अश्वघोष जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। और बात करें पहली तो 483 और दूसरी हो गई 383, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। और 251 हो गया तीसरी का, और फर्स्ट शताब्दी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चौथी बौद्ध संगति हो गई। और फर्स्ट जो हरेक डायनेस्टी से संबंधित थे, और सेकंड शिशुनाग, और तृतीय मौर्य वंश, और चतुर्थ कनिष्क से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी, तो ये आती थी कौशल महाजनपद के अंतर्गत। और वहीं बात करें महात्मा बुद्ध की पत्नी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। नेक्स्ट, बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे, तो ये कालिक और तपासु थे। बौद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो इन्होंने कर दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। और बात करें कौन से वो 4 दृश्य थे जिनकी वजह से महात्मा गौतम बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर निकल गए और अपना गृह त्याग कर दिया था, तो ये थे, पहले थे बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, और वहीं तीसरा व्यक्ति था मृत व्यक्ति, और चौथा था सन्यासी। ये लोग, इन लोगों को आप बहुत ध्यान से जो है पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। 4 लोग थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है किन व्यक्तियों की वजह से गौतम बुद्ध जी जो थे वो सत्य की खोज करने निकल गए थे। वहीं हमारा नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुओं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, तो ये इनका अंतिम उपदेश था। वहीं नेक्स्ट है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। हमारा अगला है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अभी हमने बताया था कुषाण वंश कनिष्क द्वारा, कनिष्क के कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन होते हैं, तो ये होते हैं बुद्धम धम्मम संगम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो ये माया देवी महात्मा बुद्ध के माता का नाम था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था,
तो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था, तो सभी को लगता है कि महात्मा बुद्ध की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हाथी के दांत के लिए ये प्रसिद्ध था। वहीं अगला है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, हमने बताया था, और 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इस बौद्ध संगति को कराया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस अध्यक्षता में हुई थी। वही नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो था बोधगया। बोधगया में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा वाली रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त होना, तो ये हो गए थे हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कराई गई थी कनिष्क द्वारा। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाए जाते थे, तो ये कोहक कहलाए जाते थे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। भाई हमारा नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, तो ये था कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर, नेपाल। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में, और सारनाथ का स्तंभ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चर्चे में रहता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। और वहीं बात करें उपदेश की, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उस घटना को कहते थे धर्म चक्र परिवर्तन। और उनके देहांत, जब उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में, तब जब देहांत हुआ उस घटना को कहते थे महापरिनिर्वाण। और ये जो है इनका जो देहांत हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में। अगला है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये था सिद्धार्थ। अब हम ये थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं, उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कुछ घटना और उनके प्रतीक। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध जी ने, तो गृह त्याग के लिए कमल इसका प्रतीक था। और वहीं बात करें जन्म कमल का प्रतीक था, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था जब इन्होंने गृह त्याग किया। और वहीं ज्ञान का प्रतीक जो था पीपल, क्योंकि पीपल के जस्ट नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोध वृक्ष, पीपल को भी बोध वृक्ष कहा गया था। और वहीं बात करें निर्वाण, तो निर्वाण को यानी मृत्यु जब हुई थी इनकी, तो उसको पदचिन्ह के संकेत से इसको दिया गया पदचिन्ह। और बात करें मृत्यु की, तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते जाते रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो ये क्विक रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। बौद्ध धर्म थे गौतम बुद्ध। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद में आती है, तो ये कौशल महाजनपद में आती है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे, कल्लिक और तपासु। वहीं बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 4 लोगों ने इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। और वहीं बात करें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक अंगुत्तर निकाय था जो 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख था। और एक था खुद्दक निकाय,
खुद्दक निकाय जिसमें जातक कथाओं का विवरण है, और त्रिपिटक इनके विनय पिटक थे। वहीं बात करें महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, तो सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं तथा मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। और नेक्स्ट है एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क कुषाण के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संघम, और महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी। वहीं अगला प्रश्न है बुद्ध काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये हाथी के दांत के लिए। तृतीय बौद्ध संगति, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, तो 251 में, और पहली हुई थी 483 में, और दूसरी हुई थी 383 में, और तीसरी तो आपको पता ही है 251 में, और पहली शताब्दी में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। वहीं बात करें तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये मोगल की अध्यक्षता में हुई थी, और पहली महाकश्यप की अध्यक्षता में, और दूसरी सावक मीर की अध्यक्षता में, और चतुर्थ हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में। वहीं बात करें गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसको उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और इनका पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त होना। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे, हीनयान और महायान। वहीं बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहा जाता था, कोहेक। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था, तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। वही नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। बात करें कि विदेशों में अन्य राष्ट्रों में अन्य देशों में गौतम बुद्ध का प्रचलन कैसे हुआ और किस शासक के द्वारा हुआ, तो मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा उन्होंने अपने पुत्र संघमित्रा और अपने पुत्र को श्रीलंका और नेपाल में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। वहीं अगला है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है अशोक सम्राट मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो फ्रेंड्स, ये थे महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किए, और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके लिए कुछ लाइनें हैं। ज़िंदगी ने मुझे यही सिखाया, मेहनत करो और रुको मत, हालात कैसे भी हों किसी के सामने झुको मत। तो फ्रेंड्स, अगर लाइनें आपको अच्छी लगें तो आप इनको फॉलो करो। अदरवाइज़ खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।